काला काला कवे गुजरी मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी रुदन कर काला 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 कवे गुजरी मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी रुदन कर। ये महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी शक्तिपुरी महाराज हैं। आज हाँसी आई थी। हाँसी में इनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम का नाम रखा गया था दिव्य भजन संध्या। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाँसी के विधायक विनोद ब्याना थे, जबकि कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट मनोज जैन थे। हाँसी की ही जानी मानी सामाजिक संस्था लोकहित मंच का इस कार्यक्रम में बड़ा योगदान रहा। जिस भजन की पंक्तियां साध्वी शक्तिपुरी महाराज से आपने सुनी हैं, ये इनका एक फेमस भजन है। करोड़ों लोगों ने इस भजन को सुना है और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी महामंडलेश्वर साध्वी शक्तिपुरी महाराज ने इसी भजन के जरिए की। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान साध्वी ने बताया कि इस भजन के मायने क्या हैं। काला काला कवे गुजरी मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी रुदन कर काला 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 कवे गुजरी मत काले काज कर करे काले रंग पे मोरनी रुदन कर। देखिए, ये प्रेम की चार स्थिति होती हैं, तो जिसमें जो वास्तव में विरह की स्थिति होती है, पा लिया और पाने के बाद भी विरह हो गया, लेकिन वो दिल से भाव से उसको निकाल नहीं रही। और जब भी उसका रुदन या उसकी बात हम सुनते हैं ना, तो जब अनंत प्रेम है तो फिर रोए रोए से उसी की आवाज आती है। महामंडलेश्वर साध्वी शक्तिपुरी महाराज ने कहा कि जीवन में भजनों का एक अलग महत्व है। भजन के जरिए आत्मा तृप्त होती है और तमाम दुखों से पार पाया जा सकता है। इसके अलावा जीवन के और कई फलसफों का भी उन्होंने जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान साध्वी शक्तिपुरी और क्या कह रही हैं। विरह की जो स्थिति होती है, जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ चले गए थे मथुरा, तो कह के गए थे हम परसों लौट आएंगे, तो वो ना आके उद्धव को संदेशा लेके भेजा। तो उद्धव को जो संदेशा लेके भेजा, जो पत्र दे के उन्होंने भेजा, तो वो सब गोपियों को जब उन्होंने सुनाना चाहा, तो वो गोपियाँ कहती हैं, ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम को का आनंद रे उदो, प्रेम करो तो जानो, प्रेम की महिमा नारी है और 2.5 अक्षर प्रेम वेद शास्त्र पे भारी है। तो इस भजन और इसकी लाइन और इस रुदन को वो समझ सकता है भैया जिसने प्रेम की विरह रूपी स्थिति को देखा हो। ऐसे ये भी कहते हैं महिलाओं को महामंडलेश्वर होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा कहते हैं, आप बताओ। कौन कहता है? क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? चलो, आप महिला हैं, महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे? मेरी तो सोच कभी हमारे अखाड़ों ने ना मेरे गुरुजी ने हमें ये सोचने पे वो बाध्य किया कि हम लड़के हैं या पुरुष हैं, शरीर स्त्री या पुरुष। हमें जो हमारे गुरुजी ने जो तपस्या, जो मार्ग, जो साधना, जो अखाड़ा, जो धर्म कहता है, हम तो आत्म भाव से देखते हैं। स्त्री पुरुष के शरीर को तो देखते ही नहीं। और आप रिपोर्टर हो के तो क्या, तो ये ऐसी बात कहनी चाहिए स्त्री पुरुष में।